हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने देखिए इससे पहले मैंने बेसिकली क्या क्या करवा रखा है आप लोगों को। मीन हो चुका है हमारा कंप्लीट, मीडियन हो चुका है, मोड हो चुका है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे जो एग्जाम में आते हैं। उस तरह के हमने क्वेश्चन देख लिए। अब एग्जाम में और क्या आता है, जब तक बेसिक नहीं सीखूंगी तब तक आगे क्वेश्चन तो होंगे नहीं हमारे। तो बेसिक हम लोग सीख चुके हैं और अब हम लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक नया टॉपिक और आता है सेंटर टेंडेंसी में, उसका नाम है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होते हैं। देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन और बहुत टाइम ये एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा फोकस होके हमारे को इसको पढ़ना है मिसिंग वाले को, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इफ x बार इज 20.5 की मीन मेरे को गिवन है। अक्सर हम लोग क्या करते थे, पहले मीन निकालते थे। अब मिसिंग वाले में हमने क्या किया कि हमारे को मीन उसने क्वेश्चन में निकाल के दे दिया है। तो निकालना क्या है, फाइंड आउट द मिसिंग f। जो भी मेरे पास है, मिसिंग f भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वैल्यू। कौन सी सीरीज दिख रही है, कॉन्टिन्यूस सीरीज दिख रही है। क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। ये पूरा इधर लाइन के इधर वाला पूरा मेरा क्वेश्चन गिवन है। देखिए क्या कह रहा है, वो कहता है भैया x दे रखा है उसने। क्या कह रहा है वो, x दे रखा है, मतलब x बार दे रखा है, x नहीं x बार मीन दे रखा है। और मेरे को मिसिंग, देखिए वैल्यू में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये मेरी कॉन्टिन्यूस सीरीज की ग्रुप हो गए मेरे यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी में कहता है 2, 4, 6 डैश क्वेश्चन मार्क, पता नहीं, यही तो निकालनी है मुझे यही तो निकालनी है यहाँ पर। और उसके बाद में 8 दे रखा है, ठीक है। हमारे पास में मीन है, तो इसका मतलब मीन के फॉर्मूले से मेरी मिसिंग वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर, ओके। अब हमने क्या किया साहब, क्वेश्चन को दोबारा रख दिया, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। फ्रीक्वेंसी इसके सामने रख दी, 2, 4, 6, 2, 4, 6। क्वेश्चन मार्क जो मेरा था, मिसिंग वैल्यू जो थी, उसको मैंने एक डमी नाम दे दिया और मैंने यहां रख दिया ए। इसको क्या नाम रख दिया भाई, कुछ तो वैल्यू मेरे को पुट करनी पड़ेगी ना, तो मैंने यहां पर ए रख दिया है। एक बार अज्यूम कर लिया कि ए होगा ये आपका, और 8 की जगह 8। अब हमारे पास में गिवन क्या है भाई, एक्स बार, तो मैंने एक्स बार का फॉर्मूला लगाया। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। भाई दिख रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मेरा एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मैंने लिख दिया यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लिख दिया यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए भाई, एफ एक्स चाहिए। एफ मेरे पास में है, क्या एक्स था मेरे पास में, क्वेश्चन में नहीं था। तो एक्स कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स निकालने का मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला है हमारा। 5 प्लस 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, ठीक है। इसी तरह से हम सारा निकालेंगे। 15 और 10 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5, 12.5। 20 और 15 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5। 25 और 20 45, 45 का आधा 22.5। 30 और 25 55, और 55 का आधा 27.5। हमें मिड वैल्यू सबको निकालनी आती है। वैसे भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था मीन में, तो मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला मेरा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है, मतलब मुझे मिड वैल्यू से एक्स निकालना होगा। हमने एक्स यहां पर निकाल चुके हैं। अब देखिएगा मेरे को एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करो। अब करते हैं हम लोग 7.5 इंटू 2 15। आप लोग कैलकुलेटर से करके देखिएगा। 12.5 इंटू 4 50, 17.5 इंटू 6 105। अब यहां पर बात आई मिसिंग की। मेरे पास में फ्रीक्वेंसी मैंने ए अज्यूम करी है और मेरे पास में x 22.5 है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 22.5 ए। यहां तक ठीक है। और 27.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 220। यहां तक क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए भैया, यहाँ पर सिग्मा इन द सेंस ऑफ टोटल ऑफ एफ एक्स। तो जब मैं टोटल ऑफ एफ एक्स में चलूंगी तो 15, आप लोग कैलकुलेटर पे कीजिएगा जरा, 15 प्लस 50 प्लस 105 और प्लस 220, ये निकल के आता है 390। मतलब मैंने जो आपकी अल्फाबेटिकली वैल्यूज गिवन है उनको मैं अलग टोटल करूंगी। देखो ये अलग दिख रहा है ना, 22.5 ये अलग दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें 22.5 के साथ में क्या है, ए। तो इसको मैं अलग जोड़ूंगी। और जो सिर्फ न्यूमेरिकली है, ये सारी मैं 10वीं तक जो मैथ्स पढ़ चुके हो वो दिखा रही हूं मैं आपको, करते हो आप लोग। तो 15 सिंगल वैल्यू है,
50, 105 और 220 को जोड़ा तो 390, और ये मेरे को एक अलग से एडिशनल वैल्यू दिख रही थी तो मैंने इसको लिख दिया प्लस 22.5 क्योंकि ये है तो इसी का पार्ट ना, टोटल का ही पार्ट है ना। तो मेरा फाइनली सिग्मा एफ एक्स क्या आया, 390 प्लस 22.5 ए। एक बात समझ में आई, ठीक है। और दूसरा मुझे चाहिए एन। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास में ये रही भैया, तो देखो 2 + 4 + 6 + 8 सारा मैंने न्यूमेरिकली जोड़ दिया, 20 आ गया, प्लस ये ए भी इसी की वैल्यू है ना, तो प्लस ए। हम लोग मैथमेटिक्स सब लोग 10 तक पढ़ चुके हैं, ये सारा का सारा वही करवा रही हूँ, कुछ नया नहीं करवा रही मैं आप लोगों को। अब हमने वैल्यूज निकाल ली, अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। कहता है एक्स बार मुझे क्वेश्चन में गिवन है 20.5, मैंने लिख दिया भैया 20.5, ठीक है। इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स 390 प्लस 22.5 ए, मैंने लिख दिया 390 प्लस 22.5 ए, डिवाइडेड बाय एन। एन मैंने निकाला 20 प्लस ए, मैंने लिख दिया यहां पर 20 प्लस ए। यहां तक क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व, कई लोगों को तो आता होगा सॉल्व करना आप लोगों को, और कई लोगों को नहीं आता होगा, तो देख लेते हैं। हम लोग इजी करने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ा सा सिखा देती हूँ दोबारा। इतना तो याद है ना हमें मैथमेटिक्स में कि कोई वैल्यू अगर इस तरह से होती थी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना ये सारी चीजें हमें। तो 20.5 को जब मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, 20.5 इंटू 20, तो ये वैल्यू है आपकी 410, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसी वैल्यू को मैं ए से भी तो करूंगी, तो मैंने किया 20.5 इंटू ए को, तो प्लस का निशान प्लस एज इट इज आएगा आपका, और 20.5 ए। यहां तक क्लियर। जिसको नहीं आता उसके लिए सिखा रही हूं मैं मैथमेटिक्स पोर्शन, बाकी लोगों को आता है। फिर ये इजिकल टू है, एज इट इज मैंने इजिकल टू रख दिया। फिर 390 एज इट इज प्लस 22.5 ए, तो एक इक्वेशन बनानी आई अपन लोगों को, ठीक है। दूसरी, अब स्टार्टिंग होती है यहां से। लोग गलती जो करते हैं वो इस लेवल से गलती करते हैं लोग। देखिए 410 एज इट इज, ये पता है हमने मैथमेटिक्स में ये भी सीखा था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको एक तरफ ले आते हैं और जो एडिशनल वैल्यूज हैं उनको हम एक तरफ लाते हैं। ये सबको इतनी गणित तो आती है भैया। 410 का 410, उसके बाद में 20.5 ए आया इजिकल टू 300। इस 390 को यहां लियो, ये प्लस का दिख रहा है ना क्योंकि इजिकल टू के बाद में प्लस ही है इसका मतलब, तो ये जब यहां पर उठ के आएगी तो माइनस 390 हो गया यहां पर। फिर इजिकल टू एज इट इज रहेगा। अब अगर मैंने ये 390 यहां लाई हूं तो पहले इस वैल्यू को मेरे को यहां लिखनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू 22.5 ए ये उठ के आई, और ये वाली अब प्लस में थी 20.5, ये उठ के यहां जाएगी तो माइनस 20.5 ए। यहां तक क्लियर। बच्चे अक्सर इस वाले वैल्यूज में गड़बड़ करते हैं। ये जो मेरी इक्वेशन है यहां पर बच्चा गड़बड़ करता है, जिनको नहीं आती उनके लिए कह रही हूं। चलिए ये मैंने इक्वेशन यहां पर, दूसरी इक्वेशन मैंने ये बना ली। अब फिर कैसे सॉल्व करना है, 410 में से 390 गया तो कितना बचा, 20 इजिकल टू एज इट इज आ गया, और 22.5 ए में से 20.5 ए जाएगा तो 2 ए आएगा, नहीं आएगा आपका, आ गया भैया। तो a इजिकल टू 20/2, इसका मतलब कितना आया ये 10। तो यहां पर जो मेरी ये वैल्यू मिसिंग थी a की जगह मैं क्या लिखूंगी, 10 लिखूंगी। अब जब आप 10 लिखोगे और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, मैं आपको क्रॉस टैली करने का तरीका बता रही हूं मैं आपको। जब मैंने यहां पर 10 लिख दिया और अब मीन निकाला तो आंसर आपका यही आएगा, 20.5 ही आएगा आपका। समझ में आया। तो ये मिसिंग वैल्यू वाले जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आते हैं और उनको आसान करने का मैंने अभी आपको तरीका बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा मिसिंग वैल्यू का। अभी जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें हमारे पास में फ्रीक्वेंसी में कोई वैल्यू मिस थी। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ग्रुप्स में या एक्स बोलूं मैं कि एक्स में एक वैल्यू मेरी मिस है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इफ एक्स बार मार्क्स आर 28.5, उसने मीन दे रखा है कि मीन कितना है भैया मेरे पास में 28.5 है मेरे पास में। कहते हैं कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। अब वो चाहे एक्स में हो चाहे एफ में हो हमें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है आपके पास है मार्क्स 10, 15, 20, एक्स 35, 50 मार्क्स दे रखे हैं इसने, और फ्रीक्वेंसी कि 10 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, 15 नंबर वाले लाने वाले 6 बच्चे हैं, 20 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, कितने नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं मुझे नहीं पता, यही मुझे निकालना है बेसिकली। 35 नंबर लाने वाले 17 बच्चे और 50 नंबर लाने वाले 6 बच्चे। कौन सी सीरीज दिख रही है भैया, डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज है मेरी, डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मेरे पास में ऑलरेडी एक्स गिवन है, मैंने लिख दिया एक्स 10, 15, 20 एक्स
35 और 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 6 8 3 6 8 10 17 6, इसका टोटल कितना है 50। अब क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले वाला कॉन्टिन्यू सीरीज का क्वेश्चन था, मैंने पहले मिड वैल्यू निकाली मतलब एक्स निकाला, फिर मैंने एफ एक्स निकाला। ये डिस्क्रीट है, डायरेक्टली इसने दे रखा है मेरे को, तो हम कैसे करेंगे 10 इंटू 30 30, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 8 160, और x को मिसिंग वैल्यू को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10x आया। अलग से एक वैल्यू दिख रही है मेरे को यहाँ पर, 35 इंटू 17 595, 50 इंटू 6 300। पर मुझे चाहिए क्या भैया सिग्मा, टोटल चाहिए मुझे एफ एक्स। जब मैंने किया तो वही वाली बात जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो एक अलग से वैल्यू दिख रही है मुझे इसको अलग लिखूंगी मैं, बाकी न्यूमेरिकल को एक साथ जोड़ दूंगी। तो जोड़िएगा 30 प्लस 90 प्लस 160 प्लस 595 प्लस 300 1175, और क्योंकि 10x भी इसी का पार्ट है, इसी में जुड़ा हुआ है, तो प्लस 10x। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 50 ऑलरेडी मेरे पास में दे रखा है। चलते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना है 28.5, मैंने लिख दिया 28.5 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 1175 प्लस 10x, तो मैंने लिख दिया 1175 प्लस 10x डिवाइडेड बाय n। n यहां पर 50 दे रखा है तो मैंने लिख दिया n 50 है। गणित को सॉल्व करने का तरीका वही, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसको करेंगे। जब आपने 28 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इससे पहले भी यही किया था, 28.5 इंटू 50 1425 करके देख लो, इजिकल टू एज इट इज आ गया, और 1175 प्लस 10x एज इट इज आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, 1425 एज इट इज आया, ये प्लस की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एक जगह में ला रही हूं, तो ये प्लस की है, ये यहाँ पर माइनस में आ गई, और ये इजिकल टू एज इट इज 10x यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया 1425 माइनस 1175 250, और ये इजिकल टू एज इट इज, और 10x आ गया हमारा। फिर हमने क्या किया x इजिकल टू 250 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू 25। तो इसका मतलब हमारी यहां पर जो वैल्यू थी x की, जो डैश था मिसिंग थी, वो मेरी क्या निकल के आई 25। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं मिसिंग वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है या वो थोड़ा सा लोड नहीं लेता, तो 20 नंबर उसके हाथ से चले जाते हैं। मिसिंग वैल्यूज में आपको सिंगल मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, डबल मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन को कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल वाले को करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी मिसिंग वैल्यू या मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन किए थे वो मैंने आपको मीन के ऊपर बताए थे। अब जरूरी थोड़ी मीन में ही हमारा मिसिंग हो, मीडियन में भी हो सकता है और मोड में भी हो सकता है। अब हम लोग मीडियन का मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये रहा आपका, इफ मीडियन इज 50, कहता है मीडियन ऑलरेडी उसने निकाल के दे रखा है 50, कहता है तो निकालना क्या है, कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 ग्रुप दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी 2 8 6 ये मिसिंग है मेरा, कौन से ग्रुप की 40 से 50 की मेरी मिसिंग है, और उसके बाद में 15 और 10। हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पहले स्मॉल एम निकाल, चलिए स्टेप्स की बात करते हैं। ऑलवेज क्वेश्चन हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज में होना चाहिए, एक्सक्लूसिव में दे रखा है क्वेश्चन मेरे को, तो एक स्टेप क्लियर। दूसरा एफ से सी एफ निकालेंगे हम लोग, तो हमने पहले ग्रुप्स जमा दिए वही 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी रख दी 2 8 6, ये जो मिसिंग है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, और 15 और 10। अब हम लोग निकालेंगे एफ से सी एफ, तो सी एफ कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का 2, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 में एस जोड़ूंगी तो 16 प्लस एक्स, ठीक है, और 16 प्लस 15 31 प्लस एक्स, और 31 प्लस एक्स में 10 जोड़ा 41 प्लस एक्स। तो ये वाला जो वैल्यू है आपकी, ये भी आपकी 41 प्लस एक्स है। जोड़ो 8 और 2 10 और 16 16 और 15 31, 31 और 10 41, 41 प्लस एक्स। तो एक बात हमारी आई कि हमने स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं अभी तक। अब हम बात करेंगे वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है मेरा, स्मॉल एन, जिसका फॉर्मूला है n/2। n कितना है 41 प्लस एक्स, मैंने रख दिया भैया 41 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर। हम बात करते हैं कैपिटल एम की, मीडियन निकालने की। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। यहां तक क्लियर। अब हम लोग वैल्यूज इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए मीडियन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 50, तो हमने मीडियन की जगह रखा 50 इज इक्वल टू
L1 कितना है, अब हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो एक स्टेप यहां पर और आया, कहते हैं मीडियन अगर 50 है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में क्या चाहिए, यहाँ पर L1 भी चाहिए, I भी चाहिए, F भी चाहिए और C भी चाहिए। ये सारी चीजें कहां से आएंगी भैया? तो अब एक लॉजिक वाली बात बताती हूं मैं आपको। जब मीडियन गिवन है 50, तो हमारा इसका मतलब FCL1 ढूंढने का तरीका क्या है? मैं ये देखूंगी ये मीडियन किस ग्रुप में आ रहा है। 50 है ना, और 50 को मैं ऊपर वाले ग्रुप में तो गिनती नहीं हूं, मैं ये आपको लॉजिक पहले बता चुकी हूं। 50 को मैं कहां गिनूंगी? नीचे वाले ग्रुप में। इसका मतलब मीडियन का ग्रुप जो है वो ये है 50 से 60 वाला। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर आपका। अब अगर मीडियन का ग्रुप मेरा 50 से 60 वाला है, तो L1 कितना हुआ? 50। हमें ये पता है L1 के सामने फ्रीक्वेंसी होती है, तो मेरी 15 जो मेरी फ्रीक्वेंसी हुई। और क्योंकि मैंने कहा था जो स्मॉल m की वैल्यू आती है वो या उससे बड़ा वैल्यू को मैं CF में देखती हूँ, उसके ऊपर वाला मेरा C होता है, उसके सामने वाला F होता है, उसके सामने वाला L1 होता है। तो C कौन सा हुआ मेरा? 16 प्लस x। ये हमने वैल्यूज को तलाश कर लिया यहाँ पर। एक स्टेप क्लियर आप लोगों का। अब वैल्यूज पुट करते हैं। m कितना है? 50, क्वेश्चन में गिवन है, इजिकल टू L1 कितना है? 50, ये अपन ने निकाल लिया, प्लस I कितना है? क्लास इंटरवल 10-10 का अंतर है 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, हमने लिख दिया 15 यहाँ पर 15। m कितना है? अब ब्रैकेट स्टार्ट, m कितना है? 41 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, मैंने m लिख दिया, माइनस c कितना है हमारा? 16 प्लस x, मैंने यहाँ पर c लिख दिया 16 प्लस x। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 50 का 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 10/15, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको ब्रैकेट वाली वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने लिखा एलसीएम 2, 41 प्लस एक्स माइनस और 16 इंटू 2 32 और 32, और जब ये माइनस प्लस को देखेंगे तो माइनस आया और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आया हमारा। एक स्टेप क्लियर हमारा। दूसरे पे देखते हैं हम लोग। 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 10/15, यहां तक एज इट इज रहेगा। हम लोग सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 41 में से 32 माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस मतलब 41, देखो एक वैल्यू ये है मेरी और एक वैल्यू ये है मेरी, तो हमने 41 में से 32 को माइनस किया 9, ये माइनस एज इट इज, और x में से 2x को माइनस किया, क्या गया? एक x है, उसमें से 2x है, एक को घटाया तो एक x ही तो बचा, तो मैंने यहाँ पर x रखा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे पे आते हैं हम लोग, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 50 इज इक्वल टू 50 प्लस, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहां से लगाकर यहां तक की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10/15 और ये क्या है? 9 माइनस एक्स, तो 15 इंटू 2 30, एलसीएम में कितना आया? 30, और इनको करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 10 इंटू 9 90 माइनस 10x। ये वाला इक्वेशन हमारी सॉल्व हुई। फिर से चलते हैं। 50 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 इंटू 30 1500, 5 दिए 15 1500, ठीक है, प्लस 90 माइनस 10x एज इट इज आएगा अपना। फिर से चलते हैं। 5 दिए 1500 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई 1500 प्लस 90 माइनस 10x एज इट इज आया है आपका। अब इस x को यहां ले आती हूं मैं, 1500 कट गया, आपके पास में क्या बचा? सिर्फ ये वाला बचा आपके पास में चीज, 90 माइनस 10x, तो 10x यहां आया इज इक्वल टू ये वाला, और 90 यहां आया, तो x इज इक्वल टू 90/10 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हमारी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, किसमें? मीडियन के होने पर, तो मेरी यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 9 आएगी। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसको बता देती हूं, जब वीडियो खत्म हो जाए तब करने की कोशिश करना। एक तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, पहली बात, जब हमें चीजें आने लगती है ना और हम करते हैं और फटाफट आंसर आते हैं तो करने में मजा आता है हमारे को। अब इस 9 को यहां रख के देखना और फिर दोबारा मीडियन निकालना। हम क्या कर रहे हैं? बैक टू पवेलियन जा रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? बैक टू एक बार हम सीधी चले फिर उल्टा चलते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी, फिर इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। आज के वीडियो में मैंने आपको सिंगल मिसिंग वैल्यू या सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में, और मोड में अगर कोई चीज मिसिंग है तो उसको कैसे, आज मीन और मीडियन मैंने बताया, मोड वाले को करेंगे और डबल मिसिंग को करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।